नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 गुलिवर की यात्रा का तीसरा और आखिरी भाग पाठ 3। पिछली क्लास में आपने देखा कि गुलिवर को यात्राएं करने का शौक था। इस बार भी वह यात्रा के लिए निकलता है। उसका जहाज तूफान में फंस जाता है और गुलिवर अपनी जान बचाकर समुद्र के किनारे पहुंचकर थक कर सो जाता है। जब वह नींद से जागता है तो अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाता है। गुलिवर लिलीपुट पहुंच जाता है। वहां के लोग बहुत छोटे, लगभग 6 इंच के थे। जब गुलिवर को भूख लगती है तो वह उन लोगों को अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं। तो गुलिवर उन्हें संकेतों, इशारों से बताता है। गुलिवर की बात समझते ही वे लोग गुलिवर के लिए खूब सारा खाना देते हैं। खाना खाकर गुलिवर सो जाता है। उन बौनों ने गुलिवर के पैरों में जंजीरें बांधकर उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में लादकर उस देश लिलीपुट के राजा के राजमहल पैलेस ले जाते हैं। वहाँ राजा उसकी अगवानी करते हैं और गुलिवर को वहाँ की भाषा सीखने के लिए एक पंडित नियुक्त अपॉइंट करते हैं। चलिए बच्चों, आगे का पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। कुछ दिनों में गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया। अब उसके लिए राजा तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया। राजा ने उसके पैर की जंजीरें खुलवा दी। तो बच्चों, गुलिवर ने लिलीपुट की भाषा सीख ली थी। अब वह वहाँ के लोगों से छोटे छोटे शब्द बोलने और समझने लगा था। वह राजा से भी बातें करने लगता था। राजा को और वहाँ के लोगों को गुलिवर पर विश्वास, ट्रस्ट हो गया था कि गुलिवर उनका दोस्त है, दुश्मन नहीं। इसलिए उसके पैरों की जंजीरें, चेन्स, वो खुलवा दी गई। अब गुलिवर आजाद था, फ्री था। तो चलिए बच्चों, आगे का पाठ पढ़ते हैं। एक दिन राजा ने गुलिवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश ब्लेफिस्को के सम्राट ने बहुत शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेगा। गुलिवर ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बच्चों, जहाजी बेड़ा मतलब जहाजों का समूह, फ्लीट ऑफ शिप्स। बहुत सारे जहाज एक साथ होते हैं ना? जी हाँ, उसे जहाजी बेड़ा कहते हैं। और इस अनुच्छेद पैराग्राफ में एक मुहावरा, ईडियम भी आया है। वह है बाल भी बांका नहीं करना। इसका अर्थ है कुछ भी हानि ना पहुंचाना। नो वन कैन हार्म देम। समझ गए ना बच्चों? तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लेफिस्को लिलीपुट का पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है। यहाँ इस चित्र पिक में देखिए बच्चों,
जी हाँ, ये रहा लिलीपुट और ये रहा ब्लेफिस्को। तो ब्लेफिस्को का सम्राट किंग ने लिलीपुट पर आक्रमण अटैक करने के लिए बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा तैयार किया था। एक फौज आर्मी तैयार कर ली थी लिलीपुट पर अटैक करने के लिए। अब लिलीपुट का राजा गुलिवर को यही सब बताते हैं कि ब्लेफिस्को का राजा हम पर हमला करेगा। तो गुलिवर ने राजा को विश्वास दिलाया कि कोई भी शत्रु एनिमी उनका किनका लिलीपुट का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, मतलब लिलीपुट को कोई भी हानि हम नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद वह तट के पास की पहाड़ी पर चला गया। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा कि शत्रु देश ने 50 से भी ज्यादा जहाज खड़े कर रखे हैं। गुलिवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनाए। यह सब सुनने के बाद गुलिवर समुद्र के किनारे के पहाड़ी माउंटेन्स के पास पहुंच जाता है। वह अपने टेलीस्कोप से पड़ोसी शत्रु देश को देखता है कि वहाँ उस देश के राजा ने 50 से भी ज़्यादा जहाज तैयार करके रखे हैं। बच्चों, उस देश के राजा ने इतने जहाज क्यों खड़े रखे थे? जी हाँ, लिलीपुट पर आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए। गुलिवर ने उन जहाज़ों को देखकर 60 मोटे रस्से स्ट्रॉन्ग रोप्स और 60 कांटे लगे हुए मोटे तार मतलब थॉर्नी वायर्स बनाए। गुलिवर ने उन रस्सियों रोप से क्या किया होगा, चलिए देखते हैं। इस सामग्री को लेकर वह ब्लेफिस्को की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहां खड़े शत्रुओं के सभी जहाजों को कांटों में फंसा लिया। उसके बाद सबको रस्सों में बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ वह लिलीपुट की ओर चल दिया। तो बच्चों, इस सामग्री मतलब उन रस्सियों को लेकर गुलिवर ब्लेफिस्को की खाड़ी वैली पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उन शत्रुओं के जहाजों को उन कंटीले तारों, थॉर्नी वायर्स थे ना, जी हाँ, उनमें फंसा लेता है। फिर उन जहाजों को रस्सियों रोप्स में बांधकर उन रस्सियों को खींचता हुआ, ड्रैग करता हुआ उन सभी जहाजों को लिलीपुट की ओर लेकर पहुंच जाता है। आइए बच्चों, आगे का पाठ पढ़ते हैं। ब्लेफिस्को के सैनिक उसके भीमकाय शरीर को देखकर दंग रह गए। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल न हुए। लिलीपुट के राजा अपने नए मित्र से बहुत खुश हुए। जब गुलिवर ब्लेफिस्को पहुंचता है, वहां के लोग गुलिवर उसके भीमकाय शरीर मतलब इतने बड़े आदमी को देखकर दंग सरप्राइज हो जाते हैं और गुलिवर पर तीर चलाते हैं, उस पर आक्रमण अटैक करते हैं। लेकिन वे लोग इतने छोटे और गुलिवर इतना बड़ा, वे लोग कैसे जीत पाएंगे? ब्लेफिस्को हार जाता है और लिलीपुट जीत जाता है। यह देख लिलीपुट का राजा अपने नए मित्र फ्रेंड गुलिवर से बहुत खुश होते हैं। आइए बच्चों, पाठ का आखिरी लास्ट अनुच्छेद पढ़ते हैं। कुछ दिन बाद
गुलिवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी। उसके लिए एक विशाल जहाज बनाया गया। ढेर सारी खाद्य सामग्री और ज़रूरत का अन्य सामान भरकर राजा ने उसे विदा किया। गुलिवर अपने देश लौटकर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, गुलिवर कई दिन लिलीपुट में रहा। वह अपने देश जाना चाहता था, तो उसने लिलीपुट के राजा से अपने देश वापस जाने की अनुमति, परमिशन मांगी। राजा भी खुश होकर उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। वहाँ के लोग गुलिवर से खुश होकर उसके लिए एक बहुत बड़ा जहाज, शिप बनाते हैं और उस जहाज में गुलिवर के लिए खाने का सामान और उसकी ज़रूरत की चीज़ें भरकर गुलिवर को लिलीपुट से विदा मतलब सेंड करते हैं। और गुलिवर अपने देश लौटकर वह भी बहुत खुश हो जाता है। तो बच्चों, हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ से सीख यह मिलती है कि कितनी भी बड़ी कठिन परिस्थिति, प्रॉब्लम या सिचुएशन हो, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। डर कर हार नहीं माननी चाहिए। समझ गए बच्चों? तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं व्याकरण में परसर्ग या कारक चिन्ह। आपके पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 46 पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, यहाँ पर दिया गया है, उसे पढ़िए। वह शब्दांश या शब्द चिन्ह जो संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कराए, परसर्ग कहलाता है। परसर्ग को ही कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इसके भेद हैं ने, को, से, के द्वारा, के लिए, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, हे, अरे आदि ये सारे परसर्ग हैं या कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं आप लोग? जी हाँ, ये जो अभी मैंने चिन्ह पढ़े हैं, ये सारे कारक चिन्ह या इन्हें परसर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर पाठांश, एक पैराग्राफ दिया गया है, उनमें आपको परसर्ग पर गोला मतलब सर्कल करना है या फिर आप अपने नोटबुक में लिखना है। देखिए, जो पैराग्राफ दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, उनमें ये सारे परसर्ग मतलब कारक चिन्ह जो दिए गए हैं, जैसे ने, को, से, के द्वारा, के लिए, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, हे, अरे, ये सारे शब्द वर्ण जो भी कारक चिन्ह हैं ये आएंगे। उन्हें आपको पहचान कर अपने किताब में, अपने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पर पाठांश, एक पैराग्राफ दिया गया है, उनमें आपको परसर्ग पर गोला मतलब सर्कल करना है या फिर आप अपने नोटबुक में लिखना है। देखिए, जो पैराग्राफ दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, उनमें ये सारे परसर्ग मतलब कारक चिन्ह जो दिए गए हैं, जैसे ने, को, से, के द्वारा, के लिए, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, हे, अरे, ये सारे शब्द वर्ण जो भी कारक चिन्ह हैं ये आएंगे। उन्हें आपको पहचान कर अपने किताब में, अपने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? ठीक है, तो बच्चों, हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको जो भी कार्य दिया गया है अपने कॉपी में लिख लीजिए और उसे अवश्य कीजिए और प्रश्न उत्तर ज़रूर पढ़िए। किताब से पाठ ज़रूर पढ़िए।
इससे आपको पढ़ने लिखने की जानकारी होगी, वर्णों की, मात्राओं की भी जानकारी मिलेगी। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ हो, आप सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।